युवा देश का भविष्य होता है और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि हमारे भारत की ताकत है। हमारी भारतीय संस्कृति हजारों सालों से सभ्यता, शालीनता और मर्यादा की मिसाल रही है। हमारी जड़ें हमें सिखाती है कि भाषा और व्यवहार में सम्मान हो, संस्कार हो और गरिमा हो। लेकिन आजकल के डिजिटल युग में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर कल्चर हमारे युवाओं के लिए सोचने, सीखने और समझने का एक नया जरिया बन गया है। हर दिन लाखों युवा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट देखते हैं और सुनते हैं जो उनके विचारों, उनके व्यक्तित्व और उनके बोलचाल के तरीकों पर सीधे तरीके से प्रभाव डालता है। लेकिन जब इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स गैर जिम्मेदारन भाषा, संवेदनहीनता और अश्लीलता को कॉमेडी के नाम पर परोसने लगे तो ये सिर्फ मनोरंजन का पात्र बन के नहीं रह जाता। हमारा भारत देश जहां अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम जैसे विचार जन्म लेते हैं, वहां पर अब गाली गलौज और अभद्र भाषा को लोग कूल समझने लगे हैं। जी हाँ, और इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है रणवीर अलाहाबादिया का विवाद। रणवीर अलाहाबादिया जो यूट्यूब और पॉडकास्ट की दुनिया के जाने पहचाने नाम है और कई यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन अब उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में जाके माता पिता से जुड़ी कुछ ऐसी अभद्र, इररिलेवेंट और अश्लील बातें बोली जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया और ये सवाल खड़े कर दिए कि क्या कॉमेडी और डार्क कॉमेडी के नाम पर किसी भी भाषा का प्रयोग करना जायज़ है। और ये भी सवाल उठता है कि क्या इंस्टाग्राम के कंटेंट पॉलिसी पर किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन या बदलाव नहीं आना चाहिए। तो आज के सेगमेंट में हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे और इसी के चलते इस वक्त हमारे साथ वडोदरा के एमएसयू के कई छात्र मौजूद हैं जिनके साथ विस्तार में हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि रणवीर अलाहाबादिया का जो मुद्दा है, जो अभी इतना चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में, इस पर आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बात करेंगे रणवीर इलाहाबादिया की, तो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से हमने भी सुना है कि एक शो के अंदर उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर और फिर वहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उन कैंडिडेट, उनके ऊपर कुछ जो टिप्पणियाँ हैं वो टिप्पणियाँ की है। टिप्पणियाँ यहाँ तक देखने जाए कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि बात करें एक नहीं, 10 नहीं, हजारों और लाखों में जब लोग आपको फॉलो करते हैं तो एक आपकी इमेज बन जाती है और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं। तो एक यूथ में आने के बाद और जनरेशन में आने के बाद जब आप किसी भी एक लेवल पर जाते हैं तो हजारों से लाखों लोग आपको देख रहे होते हैं और वहाँ पर जो भी कैंडिडेट आए थे, मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपका कार्य ये होना चाहिए कि आप उनको मोटिवेट करो, ये ना कि डिमोटिव करो। तो जब भी आप उनको ऊर्जा देते हो और प्रोत्साहन देते हो तो वो उनके क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आपने जो शब्द यूज़ किए हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, तो उनसे कहीं ना कहीं एक बेइज्जती उनको फील हुई है, मतलब कि उनकी इंसल्ट हुई है, ऐसा उनको लगा है। माता पिता की बात करें तो हर एक माता पिता जिस तरह अपने बच्चों को, मतलब कि वो लोग आगे भेजना चाहते हैं और जो संघर्ष और मेहनत करते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई कमेंट्स ना किया जाना चाहिए। बात करेंगे महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस जी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी किया है कि ये जो भी सेंटेंस और जिस भी शब्दों का उपयोग किया गया है उस पर एक्शन लिया जाएगा और ऐसे जो भी विवादित टिप्पणी की गई थी, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था, उसको सोशल मीडिया की वेबसाइट से, बात करेंगे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब हो, वहाँ से हटा दिया गया है। और कहीं आपसे अगर ऐसी भूल हुई भी हो, आपने ना जाने अनजान में आके एक बार बोल भी दिया हो, तो आप कहीं ना कहीं माफ़ी मांग सकते हो। आपके जो शब्द थे वो सब आप वापस ले सकते हो। एक युवान के तरीके मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग आपसे कुछ प्रेरणा ले रहे हैं तो आप लोगों का उत्साह बढ़ाइए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, ताकि वो लोग उनके क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। और जब ये घटना घटी तो रणवीर अलाहाबादिया के साथ ही साथ जो हमारे भारत के जो एकदम प्रतिष्ठित कॉमेडियन आशीष चंचलानी और समय रैना भी मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं उनका समर्थन दे रहे थे क्योंकि वो उनके मजाक में शामिल हो रहे थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि हम जिन लोगों को एज अ आइडियल देखते हैं, जिनको हम इतना फॉलो करते हैं, वो लोग ऐसे मैसेजेस पास कर रहे हैं, तो इस पर कोई रोक लगनी चाहिए?
जी ज़रूर रोक लगनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर आशीष चंचलानी और समय रैना जी जो थे, उन्होंने ने भी उनका समर्थन किया। वो चाहते तो उन्हें रोक सकते थे और उस समय पर भी कुछ ज़्यादा देरी नहीं हुई थी। अगर समय रहते ही उन लोगों ने बचाव कर लिया होता, उनके जो शब्द हैं वो पीछे ले लिए होते, माफ़ी माँग ली होती, तो ये जो बात है एक विवाद के रूप में ये नहीं आती। कहना यही चाहूँगा कि जब आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं और आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो आपको ये शब्द का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। इससे जो छवि है इनडायरेक्टली उनकी भी खराब हो रही है। आज जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कल वो लोग उनको फॉलो नहीं कर सकते। मैं बात करूँगा ये जो 3 लोग थे जैसे कि आशीष चंचलानी, समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया, इन्होंने भी संघर्ष किया होगा। संघर्ष सभी लोग करते हैं। हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना ज़रूरी होता है। उस समय जो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने कैंडिडेट आए थे स्टेज के ऊपर, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया होगा। तो उस संघर्ष की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और वो उसके लायक हो तो काबिल-ए-तारीफ़ भी उनकी करनी चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आपके विचार से इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट हमें दिखाए जाते हैं वो यंगस्टर्स को किस हद तक प्रभावित करती है? जी जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल युवा जो है जो मूवीज़ रहती है, सीरीज़ रहती है, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू जो कंटेंट रहता है उससे सब कुछ सीख रहा है। उससे इन्फ्लुएंस होके आजकल का युवा जो है अपनी लाइफ में वो सब चीज़ों को अलाउ कर रहा है और उस तरीके से वो अपने लाइफ में वो इम्प्योर कर रहा है। कहीं न कहीं देखेंगे तो आज का युवा जैसे देखता है वैसे सीखता है। आज के इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, बड़े-बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं दिमाग में ये बात को रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि वो कॉमेडी करना या रोस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गालियाँ दें, एब्यूसिव लैंग्वेज करके उसको रोस्ट करें। ये रोस्टिंग नहीं होता क्योंकि इससे आप दूसरे को हँसा रहे हैं और उसके साथ ही साथ आप उनको वही चीज़ें सिखा रहे हैं। कहीं न कहीं यही चीज़ों की वजह से आज का युवा बिगड़ता जा रहा है और कहीं गलत रास्ते पे पहुँच जाएगा और अपना इंडिया का कल्चर जो है वो एक जो संस्कृति है वो कहीं अलग रास्ते पे चली जाएगी, अलग राह में चली जाएगी और कहीं न कहीं युवा बहुत ही गलत कल्चर में पड़ जाएगा और ये इन्फ्लुएंसर को बहुत ध्यान से अभी सोच लेना चाहिए कि हमें किन शब्दों का या किन वाक्यों का प्रयोग करना है। किसी की जो क्या बोलते वो फीलिंग्स हर्ट ना हो, किसी का अपमान ना हो, वैसी बातें नहीं करनी चाहिए अपने खुद के व्यूज़ या रोस्टिंग करने के लिए। इन्फ्लुएंसर कल्चर को आप किस नज़रिए से देखते हैं सोसाइटी के लिए? इन्फ्लुएंसर कल्चर को हम देखें, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरे कल्चर को, वो एक ऐसा बंदा है जो पूरे कल्चर को लीड कर रहा है। अगर वही कुछ गलत मैसेज प्रोवाइड करेगा सोसाइटी को तो उससे रॉन्ग मैसेज पहली बात तो जाएगा। और रही बात जो आज का जो विषय है जो हम देख रहे हैं, जो एक लैटेंट शो है जहाँ पे कॉमेडी भी हो रही है और ये सब चीज़ें हो रही है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं गलत है, सोसाइटी को रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो जितनी भी जो स्टेज पे जो लोग हैं, समय रायना है या आशीष चंचलानी है, इनके जो ये जो इन्फ्लुएंसर है, ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है यूट्यूबर के, यूट्यूब में या इनका बहुत बड़ा चैनल है। तो ये कोई भी अगर ऐसे मिस्चीवियस मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी में तो वो माध्यम बहुत गलत है। मतलब लोगों का मजाक उड़ाना ठीक है कहीं ना कहीं क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडी शो है, तो वो सब ठीक है। पर जो मैसेज जो प्रोवाइड जो डायरेक्शन जो था मैसेज का, जो उनने मैसेज बोला है पेरेंट्स के ऊपर, ये कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं गलत रिप्रेजेंट हो रही है उस शो के माध्यम से। पहले जैसे कि हम देखते थे कि कई मूवीज़ में सेंसर लगाए जाते थे जहाँ पे भी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जैसे कि हम देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ये सारे सेंसर हटा दिए गए हैं या यूट्यूब पे ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसा शो जहाँ पर कोई भी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी तरीके से, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कुछ रोक लगनी चाहिए या कोई पाबंदी होनी चाहिए? ઇન્ડિયા ગેટ લેટેન્ટમાં જેવી રીતે ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી, જે માતા પિતા ઉપર કરવામાં આવી હતી, તે ખૂબ અપમાનજનક હતી. આપણા જે ભારતની સંસ્કૃતિ છે, ત્યાંની તે સભ્યતા છે, ત્યાં પેરેન્ટ્સને એક ભગવાનના રૂપે આપણે પૂછતા હોઈએ છીએ ને, તેને આપણે પગે લાગતા હોઈએ છીએ. અને જ્યારે આપણા પેરેન્ટ્સ આપણા માતા પિતા પર જ આ રીતની ટિપ્પણી કરવામાં આવે, તે આપણા માટે શરમજનક છે, તે આપણી સંસ્કૃતિને શોભા દેતું નથી. અને આ જે રણવીર જે છે ઇન્ફ્લુએન્સર, તે જે રણવીરને મોટા મોટા નેતાઓ દ્વારા એને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા, તેને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું હતું. પણ આજે તમે જોશો કે લોકો એને ફોલો કરે છે, યુથ એને ફોલો કરે છે, પણ એ કયા વેમાં, કયા ઇન્ટેન્શનમાં લોકોને તે પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે. આવી જે બી યુટ્યુબ ચેનલ ચાલતી હોય તેને સેન્સર બોર્ડના માધ્યમથી ઇન્ફોર્મેશનનું જે ખાતું સરકારનું સંભાળતું હોય તેનાથી આને બેન લગાવવી જોઈએ, આને રોકવું જોઈએ. કારણ કે એક ખોટો મેસેજ એક યુથની વચ્ચે જઈ રહ્યો છે ને આપણું યુથ એક ખોટા એના તરફેણમાં જઈ રહ્યું છે. आपके विचार से इंस्टाग्राम पे किस तरह के कंटेंट होने चाहिए? मतलब एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन होता है ना कि आप ऐसे ही कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं और ये कंटेंट आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें कैसे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए?
जी, मेरा तो मानना है कि इंस्टाग्राम पे कॉमेडी होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, एक मर्यादा में होनी चाहिए। अपना भारत एक सांस्कृतिक देश है। यहाँ पे संस्कृति की बहुत बुरी भूमिगत है। यहाँ हमें एक लिमिट में रहना चाहिए। जैसे कि अभी जो इंडिया गॉट टैलेंट में जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उसमें माता-पिता के जो ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसमें महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक्शन ले चुके हैं। 5 लोगों पे एफआईआर हो चुकी है और आगे चल के ऐसा ना हो, उसके लिए सरकार को एक कड़क कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप खुद एक यंगस्टर हैं, तो क्या आप खुद ये सब देखना पसंद करते हैं? क्योंकि बेसिकली ये यंगस्टर्स के लिए, ये यंगस्टर्स को टारगेट करके ही ऐसे कंटेंट बनाए जाते हैं, जो डार्क ह्यूमर हम कहते हैं, वो यंगस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो एज़ अ यंगस्टर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, यंगस्टर में भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो जिसको ये कंटेंट देखना पसंद है और वो कि जिसको ये कंटेंट देखना पसंद नहीं है। हम नहीं देखने वालों में से हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे माँ-बाप हमारे लिए क्या है। उसकी उनकी हमें रिस्पेक्ट है, उनका आदर है और वही हम रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इस शो में, मतलब ये जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट है, इसका मतलब पूरा मोटिव ही ये है कि वहाँ पर आकर आप खुलेआम गाली-गलौज कर सकते हैं या किसी की भी बेइज़्ज़ती कर सकते हैं। तो ऐसे शोज़ को बैन कर देना चाहिए इंडिया में, या मतलब बहुत लोगों की अलग-अलग ओपिनियन है। कुछ लोग इसे बहुत मज़ेदार तरीके से देखते हैं कि उनको मज़ा आ रहा है ये शोज़ देखने में, लेकिन आपके क्या विचार है इस पर? क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपने जैसा बोला कि ऐसे शो को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति के सभी लोगों की रिस्पेक्ट करने में आती है, और माता पिता की तो खास रिस्पेक्ट करने में आती है। और मतलब ये जो हुआ उसके बाद वहाँ की सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लिया, उनके ऊपर एफआईआर करी। तो मेरा मानना ये है कि ये एक जगह नहीं है, काफ़ी सारी जगह, काफ़ी सारे शो के अंदर ऐसा होता है, सारे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो उनको बंद कराना चाहिए। और जितने भी लोग, मतलब इंस्टाग्राम कंटेंट की आपने बात करी, तो इंस्टाग्राम ऐसा कंटेंट है जहाँ से सारे लोग ही मिलके उनको बड़ा बनाते हैं। उनके फॉलोअर्स जो है वो लोगों की वजह से है। तो वही लोग, वही इन्फ्लुएंसर लोगों के बीच में ऐसे शब्द का उपयोग करेंगे और ऐसी मान्यता यंगस्टर के अंदर डालेंगे, तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो वहाँ की सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया का जो मुद्दा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंस्टाग्राम पे जो उन्होंने, जो मतलब सोशल मीडिया पे जो उन्होंने चीज़ें बोली है, अभद्र भाषा का उपयोग किया है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, रणवीर अलाहाबादिया जो है वो बियर बाइसेप्स के नाम से पिछले काफ़ी सालों से फेमस रहे हैं और वो काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर भी है। अभी वो जो कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव कई लोगों पे पड़ता है। जो हमारे भारतीय संस्कृति को लेके ये बात सही नहीं है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर कुछ बोलता है तो उनको लाखों लोग सुनते हैं, उनके महीने के मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे आप उस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हो ऐसा बोल के, तो ये चीज़ सही नहीं है। इसका इफ़ेक्ट बहुत लोगों पे देखने को मिलेगा हमको, तो ये बात सही नहीं है। तो कहीं न कहीं ये प्लेटफॉर्म का कुछ गलत इस्तेमाल किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। तो कंटेंट पॉलिसी में कुछ बदलाव आने चाहिए सोशल मीडिया के? उसमें हम एक सेंसरशिप लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो जैसा कि कोई भी मूवी आती है तो पहले कैसे प्रॉपर सिस्टम होता है कि मूवी आती है, उसका सिस्टमेटिक तरीके से उसको देखा जाता है, फिर उसको अप्रूवल मिलता है। पर ये फिर कहीं न कहीं अगर ऐसा कुछ आता है तो ये चीज़ें सुधर सकती है। बाकी और कुछ, जैसा गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी अच्छी लाते हैं तो इसमें काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। रणवीर अलाहाबादिया का जो मुद्दा चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रणवीर अलाहाबादिया जो है वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्ट चैनल ओन करते हैं। तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो क्या कंटेंट वो सर्व कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभ्य से वो कंटेंट सर्व करें, जिससे लोगों का प्रोग्रेस हो। और ये जो उन्होंने अभद्र चीज़ें जो यूज़ की है, वो उन्होंने भले ही यानी फ्लो ऑफ द मूवमेंट में कर दिया होगा, बट जिससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, वो नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि हालांकि उन्होंने कल ही माफ़ी मांगी है अपनी गलती को लेकर, लेकिन क्या माफ़ी मांगना इनफ होगा, या और भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए इंस्टाग्राम के कंटेंट पॉलिसी में? पॉलिसीज़ में चेंजेस तो आने चाहिए, क्योंकि कोई भी जो इन्फ्लुएंसर होता है ना, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को टारगेट करता है। तो वो ऑडियंस को जो टारगेट कर रहा है उसके बिहाफ, मतलब उसके रिलेटेड इंस्टाग्राम की पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि किसी के एज क्राइटेरिया होनी चाहिए कि ये एज के बच्चे ही इतना कंटेंट सर्व यानी कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक दैट। डार्क ह्यूमर और वल्गरिटी के बीच में बहुत थिन लाइन होती है, वो क्रॉस होनी नहीं चाहिए। जैसे समय रैना अभी कौन बनेगा करोड़पति में गए थे, उन्होंने जो कॉमेडी की वो एक हेल्दी कॉमेडी थी, उस तक चीज़ें सीमित होनी चाहिए, सबने एंजॉय किया था वो। बट वो थिन लाइन क्रॉस हो जाती है ना, तो अब वो यूथ को कूल लग रहा है और हम लोग ही प्रमोट कर रहे हैं उनको, कमेंट्स करके उनको एंकरेज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में बेहद अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जब इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं तो ये हमारे देश के लिए बेहद शर्मनाक बात है, क्योंकि सोशल मीडिया लाखों यंगस्टर्स को प्रभावित करती है और जब ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स इस तरह के भाषाओं का उपयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स की मेंटालिटी पर भी इनडायरेक्ट वे में प्रभाव डाल रहे हैं। तो हमें जल्द से जल्द इस मामले में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए या कुछ बदलाव लेकर आने चाहिए कंटेंट पॉलिसी में, जैसा कि आपने सभी छात्रों से सुना, ताकि आगे भविष्य में हमें रणवीर अलाहाबादिया जैसे केसेस देखने को ना मिले। और इसी तरह की कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV।